प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार ने ऐसे लक्ष्यों पर काम शुरू किए हैं जो भविष्य में बनेंगे बड़े बदलावों का आधार। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री का प्रस्तावित देवघर दौरा। मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा। बाबा मंदिर में पूजा कर देश और राज्य की खुशहाली की कामना की। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। घूरती रथ मेला में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश। किसानों के चेहरे पर खुशी। अगले 3-4 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि वे परिवर्तन का नेतृत्व भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान की असाधारण सफलता उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो अक्सर कहा करते हैं कि गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है। श्री मोदी ने आज गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्वभाव और संस्कृति से एक कृषि आधारित देश रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन, स्वास्थ्य और समाज कृषि प्रणाली का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे किसान की उन्नति होती है वैसे ही कृषि में प्रगति और समृद्धि आती है, जिससे देश प्रगति करता है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। एक मन बना लिया था लोगों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे जो बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए सीधा संपर्क उपलब्ध कराएगा। वैद्यनाथ धाम देश भर के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसके अलावा श्री मोदी टाटा रांची को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के बीच बन रहे 44 किलोमीटर इको फ्रेंडली सड़क का उद्घाटन देवघर से ऑनलाइन करेंगे। इधर प्रधानमंत्री के देवघर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज देवघर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और देवघर के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक समेत अन्य वरीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रावणी मेले के आयोजन की तैयारियों की भी समीक्षा की। मेला लंबे समय के बाद आयोजित होना है और आप लोग के माध्यम से खबरों में ये भी चल रहा है कि कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है। सभी एहतियातन को ध्यान में रखते हुए मेला आयोजित करने का निर्णय हुआ है। इसमें इसके साथ साथ मेले शुरू होने के पूर्व
प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है, इस विषय को देखने के लिए, इसकी तैयारी को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ हैं। श्रावणी मेला की मेरी ओर से सभी श्रद्धालुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि आप आएं, बाबा का दर्शन करें, लेकिन वर्तमान समस्या के संदर्भ में भी सचेत रहें। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर पहुंचने पर बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति, अमन, चैन, सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री के देवघर आगमन को लेकर सभी आवश्यक प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर, एयरपोर्ट परिसर और सभा स्थल का जायजा लेकर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। इधर हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने देवघर में प्रसाद योजना के तहत पर्यटन विकास के विकास कार्यों को लेकर कार्यपालक अभियंता अजीत आलोक लकड़ा से बातचीत की। प्रसाद योजना के तहत देवघर में कई जीर्णोद्धार के काम चल रहे हैं और साथ ही साथ होल्डिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। हमारे साथ यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं लकड़ा जी। किस तरीके से ये जो प्रसाद योजना के तहत काम हुआ है कांवरिया के लिए फायदेमंद होगा? कांवड़ के लिए विशेषकर फायदेमंद होगा, इसलिए होगा कि चूंकि पहले यहाँ पे जब आते थे कांवरिया तो यहाँ पे विशेष कुछ अस्थायी रूप से कुछ रुकने का जगह नहीं था। अब जब कांवरिया पथ में हम लोगों ने 7 एकड़ जमीन में ये कांवरिया पथ के डेवलपमेंट के काम किए हैं, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं ये होल्डिंग पॉइंट है, आध्यात्मिक भवन है, इस पे आप स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग आगे उधर टॉयलेट बनाए हैं, लेडीज के लिए 50 यूनिट और जेंट्स के लिए 50 यूनिट अलग अलग टॉयलेट बनाया गया है, उसमें सारी सुविधाएं हैं। और उसके बाद इधर फूड कोर्ट वगैरह बनाया गया है। फूड कोर्ट में आपको खाने की सामान मिल जाएगी। फर्स्ट एड सेंटर यहाँ बनाया गया है, जहाँ पे फर्स्ट एड सेंटर रखा जाएगा। अगर किसी प्रकार की किसी को नुकसान होती तो उसका यहाँ से उपचार किया जाएगा। और साथ ही साथ किस तरीके से जो सिर्फ गंगा में जीर्णोद्धार का काम हो रहा है वहाँ क्या खासियत है? जलसार में किस तरीके से निर्माण हो रहा है? जी, आपने अगर देखा होगा जलसार पार्क को पहले, तो जलसार पार्क बिल्कुल कुछ नहीं था, वहाँ पे गंदगी थी, झाड़ियाँ थी। लेकिन आज की डेट में अगर जलसार को देखा जाए तो बहुत खूबसूरत बन गया है। और वहाँ पे वाकवे है, आप महिला चाहे पुरुष चाहे बच्चे रात से लेकर सुबह कभी भी वहाँ घूम सकते। लाइटिंग की पूर्ण व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार शिवगंगा में भी पहले वहाँ कॉलोनी बनाया गया, 3 मंडप बनाए गए, सेल्फी लेने के लिए मंडप बनाया गया, कुछ आप घूम सकते हैं। वहाँ पे काफी लाइटिंग भी की गई, हाई मास्ट लाइट भी लगाया गया है। इस तरह से काफी सुविधाएं वहाँ दी गई है। लगभग ये जो पूरा स्कीम है इस पे कितना खर्च हुआ है? जी, ये भारत सरकार की स्कीम है और इस पे 39 करोड़ रुपए की सैंक्शन हुई है और उतने पैसे की लगभग खर्च हो चुकी है अब तक। तो ये पूरी तरीके से आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से ये कांवरिया के लिए फायदेमंद होगा और साथ ही साथ इसकी क्या कुछ खासियत है हमें बता रहे थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लकड़ा जी। अपने सहयोगी मनीष दुबे के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, कांवरिया पथ, देवघर। प्रधानमंत्री के देवघर आगमन को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर हैं, पूरा शहर होर्डिंग बैनर से पटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के देवघर बाबा मंदिर में आगमन को लेकर पुजारी समाज काफी उत्साहित है। पंडा धर्म रक्षणी सभा के पदाधिकारी प्रधानमंत्री के स्वागत और दर्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं। बाबा मंदिर का रंग रोगन का कार्य पूरा कर लिया गया है, वहीं प्रधानमंत्री के पूजन और दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। क्या तैयारियां चल रही है? आज विश्व के हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति हम लोगों के बीच आने वाले हैं। हम सभी काफी खुश हैं और हम लोग के पास जो भी पत्र पुष्प है उनको लेकर के उनके स्वागत के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। नरेंद्र मोदी की पूजा के लिए यहाँ के तीर्थ पुरोहित उत्साहित है और दिल से उनका अभिनंदन करें। इसकी तैयारी चूँकि मंदिर का प्रभार पंडा धर्म सभा के जिम्मे दिया गया है, तो पंडा धर्म सभा कैसे किस पंडित से पूजा कराएगी, कैसे होना है, इस पर सिक्योरिटी व्यू से हम लोग के साथ मीटिंग हो रही है।
रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बाबा नगरी देवघर से झारखंड वासियों को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। राजधानी रांची को भी इस दिन कई तोहफे मिलने वाले हैं। इस खबर से रांची की जनता फूले नहीं समा रही है। प्रधानमंत्री के देवघर दौरे को लेकर झारखंड को कई सौगात देंगे, इसे लेकर पूरे झारखंड में उत्साह है। रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि इस दौरे क्रम में प्रधानमंत्री रांची को भी कई बड़ी सौगात देंगे। 2024 के पहले अगल बगल 2024 में ये बनके तैयार हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से जल्दी तैयार हो ऐसा प्रयास है। और माननीय गडकरी से भी हमने आग्रह किया, गडकरी जी ने हमको आश्वस्त किया कि 2 साल के अंदर, ऐसे 26 महीने शायद समय है, तो 2 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन 2 साल भी तो काटना है ना, 2 साल कैसे कटेंगे? तो जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को राज्य सरकार खड़ा करे। सांसद ने बताया कि 447 करोड़ की लागत से रांची रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है, जिसके बाद यह स्टेशन देश के चुनिंदा 5 स्टेशनों में शामिल हो जाएगा। हिंदुस्तान के 5 सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन में होने जा रहा है। 447 करोड़ की लागत से रांची रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार हो रहा है। उसमें मॉल होंगे, ऊपर सारी व्यवस्थाएं होंगी, मतलब बहुत आकर्षक। श्री सेठ ने बताया कि केंद्र सरकार के इस पहल के लिए बड़ी संख्या में आभार और प्रसन्नता से भरे खत मिल रहे हैं। उन्होंने इन विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भाजपा द्वारा किए गए प्रयासों की भी चर्चा की। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बाबा नगरी देवघर से झारखंड को कई सौगात देने वाले हैं। इसमें रांची रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। प्रधानमंत्री के कर कमलों से शिलान्यास हो जाने के बाद रांची रेलवे स्टेशन का कायाकल्प शुरू हो जाएगा और जल्द ही यह देश के चुनिंदा स्टेशनों में शुमार हो जाएगा। स्थानीय लोग इसे जानकर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। साफ सफाई होगी तो बीमारियां नहीं फैलेगी। जानते हैं कि मॉस्किटो बहुत लगते हैं यहाँ पे, तो वो सब हट जाएगा। रांची स्टेशन में कई नई सुविधाएं जोड़े जाने के बाद यहां आर्थिक क्रियाकलाप में इजाफा होने की उम्मीद है। लोगों का मानना है कि इस प्रयास से रोजगार की दृष्टि से भी स्थानीय लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर दौरे के क्रम में गढ़वा से महुअरिया रेलवे स्टेशन तक दोहरीकरण रेल लाइन परियोजना की भी सौगात देने जा रहे हैं। गढ़वा से महुअरिया रेलवे स्टेशन तक दोहरीकरण रेल लाइन परियोजना का सभी ट्रायल पूरा हो गया है। गढ़वा के स्टेशन मास्टर ने बताया कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के उपरांत यह देश को समर्पित हो जाएगा। अभी आने वाले समय में रेल का दोहरीकरण हो जाने से इनकी गति में बढ़ोतरी होगी। पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन भी भविष्य में बढ़ने की संभावना है और मालगाड़ी का भी परिचालन सुचारू रूप से हो रहा है। गढ़वा के बीजेपी सांसद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार ने गढ़वा महुअरिया रेल लाइन दोहरीकरण पर प्रधानमंत्री और सांसद को बधाई देते हुए इस परियोजना को बहुउद्देश्यीय परियोजना बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 12 जुलाई को गढ़वा जिले के लिए एक बड़ी योजना का उद्घाटन किया जा रहा है, जो गढ़वा टाउन से होकर महुअरिया तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया गया है। उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। रेल लाइन दोहरीकरण की सूचना से गढ़वा के व्यवसायी वर्ग काफी खुश हैं। उनका मानना है कि लाइन दोहरीकरण हो जाने से आने जाने में सहूलियत होगी और टाइम का बचत होगा। इसके लिए सभी प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग जैसे व्यवसायी को काफी सहूलियत होगी और सारे और ज़्यादा जनता को भी सहूलियत होगी और यात्रा का और अधिक साधन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जी के मैं अधिक से अधिक आभार व्यक्त करता हूं। गढ़वा महुअरिया रेल परियोजना के पूर्ण हो जाने से राज्य से होकर जाने वाले खनिज संपदा को देश के अन्य राज्यों में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा।
सकेगा और इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वहीं इस रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना से पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी समय पर हो पाएगा। गढ़वा से ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.50% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.08% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.22% दर्ज किया गया। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में करीब 7,500 सैंपल की जांच हुई। इसमें 125 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं रांची में एक संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। जुलाई महीने में कोरोना संक्रमण से यह दूसरी मौत हुई है। देश में अब तक 1,98,75,00,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगा दिए गए हैं। देश में अब तक 198,76,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 10,21,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से आज जमशेदपुर स्थित उनके घर पहुंचकर पद्मश्री जमुना टुडू ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। श्रीमती टुडू पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्हें वन एवं पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण के उल्लेखनीय कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। देवघर में पूर्व मंत्री और राजद नेता सुरेश पासवान की बहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री आज भाजपा में शामिल हो गई। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को सांसद निशिकांत दुबे ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। उपभोक्ता मामलों की अपर सचिव और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार की मुख्य आयुक्त निधि खरे आज 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंची। श्रीमती खरे ने आज रांची जिले के कांके के पिठौरिया में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अपर कोनकी गांव स्थित मनरेगा पार्क में दीदी बारी योजना का भी निरीक्षण किया। या उसको अशुद्ध नहीं हो जाए। हाँ, उसको बताते हैं या बताते जैसे। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जामताड़ा पुलिस को आज एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस दौरान मौका का फायदा उठाते हुए 4 अपराधी भागने में सफल रहे। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से 17 मोबाइल सेट, 20 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड और 4 पासबुक तथा 2 मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। साइबर अपराध करते हुए पकड़ा गया, जबकि 4 लोग जो है भागने में सफल हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक है अरुण मंडल, जो जगह पर रहने वाला है, एक करो का रहने वाला है। दूसरा दिनेश मंडल, जो कि विष्णुटी का रहने वाला पार्थुल के पास का। तीसरा छोटू मंडल, ये रहने वाला है पिंडारी का। और भागने वाले में से है रोहित मंडल और प्रदीप मंडल, राजेश मंडल, तीनों पिंडारी का, और सीताराम मंडल उर्फ राम कुमार मंडल। राजधानी रांची और आसपास के इलाके में आज दोपहर बाद जमकर बारिश हुई। इस बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। वहीं राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 12 जुलाई तक कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में गरज और वज्रपात होने की भी संभावना है। ईद उल अजहा आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। त्याग और बलिदान के इस त्योहार पर लोग ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं।
यह त्योहार ईश्वर के आदेश के अनुपालन में अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के लिए हजरत इब्राहिम की तत्परता की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राजधानी रांची में भी तमाम मस्जिदों और ईदगाहों में ईद अल अजहा की विशेष नमाज अदा की गई और नमाज के बाद मुल्क की अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। विशेष नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपने नफ्स की कुर्बानी है। हर गलत चीज़ों से दूर होने में जो मशक्क़त है उसकी कुर्बानी है और सभी ममालिक, हिंदुस्तान के साथ साथ सभी ममालिक के लिए अमन और सुकून की दुआ की गई, आपस में मिल्लत की दुआ की गई। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला का समापन आज घूरती रथ यात्रा के साथ हो गया। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान 9 दिनों तक मौसी बाड़ी में रहने और आतिथ्य स्वीकार करने के बाद मुख्य मंदिर वापस लौटे। आज शाम 4 बजे घूरती रथ यात्रा का शुभारंभ और सूर्यास्त होने के पहले भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर वापस लौट आए, जिसके बाद भगवान के विग्रहों को मुख्य मंदिर ले जाया गया, जहां भगवान अपने स्थान पर विराजमान हुए और 108 मंगल आरती होगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 11 जुलाई को अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया है। आईटीआई के प्लेसमेंट इंचार्ज राकेश कुमार ने बताया कि सरकारी एवं गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण सभी विद्यार्थी इस मेले में भाग ले सकते हैं। धनबाद एवं बाहर से आने वाले विद्यार्थी भी वेबसाइट पर अप्रेंटिसशिप करने के लिए पंजीयन करा सकते हैं। बोकारो जिले में चास थाना क्षेत्र के बाबानगर कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। जमशेदपुर के गालूडीह स्थित बड़ा खुर्शी पंचायत भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराया। शिविर में उपस्थित डॉक्टर पी.के. रावत ने बताया कि मानव सेवा एवं समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्हें जब भी मौका मिलता है तो इस तरह के शिविर के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। लोहरदगा जिला मत्स्य कार्यालय परिसर में आज राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के अवसर पर मत्स्य कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बताया गया है कि 10 जुलाई 1957 को डॉक्टर हीरालाल चौधरी ने मेजर कार्प मछलियों का सफलतापूर्वक प्रेरित प्रजनन कराया, जिसके उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से रेड क्रॉस भवन स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने किया। इस दौरान आईएमएच के चास के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में आईएमए के सदस्यों ने ब्लड डोनेट किया ताकि चास के लोगों को जरूरत होने पर रक्त आसानी से मिल सके। जिले में सरैयाहाट थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना NH 133 पर जमुनिया गांव के पास हुई। ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। शव पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गए। पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रथ मेला मैदान स्थित सहायता केंद्र में लोगों को विधिक जानकारी दी गई। प्राधिकार की सचिव शिल्पा मुर्मू ने लोगों से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामले निष्पादन के लिए लाने की अपील की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामले आसानी से सुलह कराए जाते हैं। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान जन सेवा समिति युवा सोच की ओर से गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में संस्था की ओर से पौधारोपण किया गया है, जहां 250 से ज्यादा फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाकर प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय में छात्राओं के सेल्फ डिफेंस पर मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी कलाओं पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि उद्यान एवं कृषि अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्राओं ने भाग लिया। इसका उद्घाटन करते हुए एसोसिएशन डीन के रूसिया ने शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि जरूरत बताया।
मुक्ति संस्था ने आज रांची में जुमार नदी के तट पर 27 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया। जुमार नदी घाट पर पूरे विधि विधान से सामूहिक चिता सजाई गई और मंत्रोच्चार के बीच शवों का अंतिम संस्कार किया गया। यह संस्था लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है और अब तक 1344 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। हजारीबाग में एलएम एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ईमानदारी से किए गए मेहनत और लगन से हर चीज हासिल की जा सकती है। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आज पौधरोपण अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 1500 पौधे लगाए गए। इस पौधरोपण अभियान में मारवाड़ी युवा मंच और वन विभाग ने भी सहयोग किया है। मियावाकी नामक जापानी तकनीक के माध्यम से लगाए गए पौधरोपण की शुरुआत ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह चारग ने किया। ब्रिगेडियर ने खुद पौधा लगाते हुए उपस्थित अन्य लोगों को भी पौधा लगाने के लिए जागरूक किया। मियावाकी तकनीक जापान के एक साइंटिस्ट के नाम से है, जिसमें पौधे बहुत ही कम फासले पर एक दूसरे के नजदीक लगाए जाते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल यह होता है कि जब पौधों को आपस में साइड से धूप नहीं मिलती तो वे ऊपर की धूप को पकड़ने के लिए अपने को तेजी से ग्रो करते हैं। यह तकनीक आमतौर पर मिनी फॉरेस्ट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्निक के फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 1500 पौधे लगाए हैं और हमारी इस वृक्षारोपण में मदद करने के लिए मैं मारवाड़ी युवा मंच और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आभार प्रकट करता हूँ। 2 शब्द इस टेक्निक के बारे में। आमतौर पे ये एक जापान के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे मियावाकी, उनके नाम से ये टेक्निक बनाई गई है और इसमें पौधे बहुत ही कम फासले पर एक दूसरे के नज़दीक लगाए जाते हैं और इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जब पौधों को आपस में साइड से धूप नहीं मिलती तो वो ऊपर की धूप को जो है। रामगढ़ जिले के गुरु नानक ऑडिटोरियम में आज भारत विकास परिषद रामगढ़ शाखा की तरफ से तृतीय निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गिरिडीह सांसद सह प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन शहर के प्रतिष्ठित उद्योगपति गौरव बुधिया ने किया। इस क्रम में पूरे जिले से चयनित 31 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। पिछले कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है और यह रामगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। वैसे परिवार जो वैसे जोड़ियों को एक साथ शादी का सामूहिक कार्यक्रम करके एक समाज में एक अच्छा संदेश भी जाता है और फिजूल खर्ची जो हम लोग दिखावे पर ज़्यादा खर्च करते हैं उस सबको समाप्त करने का एक अच्छा पहलू है और हम भी लोगों से आग्रह करेंगे कि ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों को लोग सहयोग करें और इसको और बढ़ावा दें। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार ने ऐसे लक्ष्यों पर काम शुरू किए हैं जो भविष्य में बनेंगे बड़े बदलावों का आधार। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री का प्रस्तावित देवघर दौरा। मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा। बाबा मंदिर में पूजा कर देश और राज्य की खुशहाली की कामना की। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। घूरती रथ मेला में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।